प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र, होम्योपैथ, अपने एपिसोड होम्योपैथिक चिकित्सा एवं अनुभव के तहत आपसे बात करना चाहूँगा। एक ऐसी बीमारी जो बुढ़ापे में बड़ी तकलीफ दे होती है और मुख्य रूप से पुरुष वर्ग के लिए आज की बात मैं कह रहा हूँ। पुरुष वर्ग में करीब 60% लोग बुरी तरीके से इस परेशानी से जूझ रहे हैं। उम्र 50-60 पार किया नहीं कि इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परेशानी क्या होती है? एक ग्रंथि होती है पुरुष के लिए जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, पौरुष ग्रंथि। उम्र के साथ जब सारी शरीर शिथिल होने लगती, नए नए सेल डिवीजन नहीं होते, ऑक्सीजन की मात्रा ठीक ढंग से हर जगह नहीं पहुंचती, फेफड़े कम काम करने लगते हैं, ऊर्जा कम पहुंचती है, तो सारे अंग ढीले ढाले हो जाते हैं और उसमें पौरुष ग्रंथि भी ढीली होकर के बड़ी हो जाती है। जब यह बड़ी हो जाती है तो पेशाब में समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। और होता क्या है कि पुरुष वर्ग जब पेशाब करने बैठता है तो जल्दी पेशाब नहीं होती, पेशाब खूब लगी हुई है, पेशाब होती नहीं, होती है तो थोड़ा होकर के रुक जाती है, फिर उठने की कोशिश करता है, फिर होने लगती है, कभी कभी बूंद बूंद पेशाब होने लगती है, उसमें जलन भी होती है, पेशाब लग जाती है तो रोकने में सक्षम नहीं होता, कपड़े में ही पेशाब हो जाती है। यह एक गंभीर समस्या है पुरुष वर्ग के लिए, और जब तक वो चिकित्सक के पास पहुंचता है तब तक उसका सूजन बढ़ जाया करता है, काफ़ी बड़ा होता है, और चिकित्सक मुख्य रूप से एलोपैथिक लोग हाथ उठा लेते हैं कि भैया ऑपरेशन के सिवा कोई इसका उपाय नहीं है। लेकिन इसकी होम्योपैथिक में अच्छा चिकित्सा व्यवस्था है, उसके बूंद बूंद पेशाब होने की भी स्थितियां नॉर्मल हो जाती है, सामान्य हो जाती है, या पेशाब महसूस हुई तो रोक नहीं पाया, इसमें भी सुधार होता है, जलन के साथ पेशाब होती है तो भी सुधार होता है, और प्रोस्टेट अगर लगातार चले तो वो नॉर्मल धीरे धीरे हो जाता है, पेशाब सामान्य रूप में होने लगती है। अन्यथा पुरुष जब पेशाब करने खड़ा होता है, बैठता है, या जैसे भी पता चला कि वो 15 मिनट तक पेशाब ही कर रहा है, बूंद बूंद होने लगता है, उसको कष्ट होता है। तो आइए मैं इसी पर होम्योपैथ की 2-3 प्रमुख दवाओं पर बात करना चाहूँगा। पहला कि प्रोस्टेट ग्रंथ बढ़ी हुई है, पेशाब बार बार हो रहा है, लेकिन उस व्यक्ति का व्यवहार बच्चों जैसा हो जाता है, जैसे बच्चे व्यवहार करते हैं उसका व्यवहार बच्चों की तरह हो जाता है, बदलते रहता है, और प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी जाती है। ऐसे अगर दिखाई दें कि जिस बुजुर्ग व्यक्ति का व्यवहार बच्चों जैसा हो, तो ऐसे लोगों को आपको बेराइटा कार्ब 30 या 200 देना चाहिए, सुबह दोपहर शाम करके। कुछ दिन में आप देखेंगे, महीने 2 महीने खिला करके, कि प्रोस्टेट का सूजन भी नॉर्मल हो गया,
पेशाब नॉर्मली होने लगी और जो व्यवहार उस बुजुर्ग व्यक्ति का बच्चों जैसा था वह भी बदल गया। होम्योपैथिक इस माने में व्यवहार बदलने में भी पूरी तरीके से सक्षम। दूसरी चीज ये होती है कि पेशाब बार बार तो होती ही है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ी हुई है, लेकिन जिस बुजुर्ग व्यक्ति का यह समस्या है उसके लक्षण बदलते रहते हैं। पता चला कि आप अभी बात कर रहे हैं तो खूब हंस रहा है, खूब खुश है, और थोड़ा टाइम बाद वो रोने लगता है अपनी बात करके, या आपसे रोते हुए बात शुरू करता है और बाद में खूब तालियां पीटकर हंसने भी लगता है। मतलब उसका लक्षण बदलता है, कब हंसेगा कब रोएगा इसका कोई निश्चित नहीं। वह देखने में खूबसूरत भी हो सकता है। अगर ऐसा पेशेंट है जिसकी प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी हुई है और उसका व्यवहार बदलता है, कब रो जाएगा कब गा देगा, उसके व्यवहार मिनटों में बदल जाएंगे। अगर ऐसा पेशेंट है तो उसको पल्स टीला 200 या 30 में, या मेंटली अगर ज़्यादा है, ज़्यादा डीप में परेशानी है तो 1000 पावर पेशेंट को दिन में 2-3 बार खिलाना चाहिए। तो उसकी बहुत सारी चीज़ें 1-2 महीने में सुधर जाएंगी। परिवर्तन तो आ जाएगा उसके हफ्ते भर में ही, लेकिन टोटली उसका व्यवहार बदलने में और प्रोस्टेट ग्लैंड को ठीक होने में 2 महीने से ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। और इसी तरह एक तीसरी दवा है पेरीएरा ब्रावा। पेरीएरा ब्रावा एक ऐसी दवा है जहां व्यवहार तो नहीं बदलता पेशेंट का, लेकिन उसको पेशाब खुल करके नहीं होती, बूंद बूंद होती है। पता चला कि वो 15 मिनट पेशाब ही कर रहा है, तब तक कोई कहीं से कहाँ पहुंच जाएगा, और वो हैरान होता है, परेशान होता है कि ये क्या हो रहा है। तो यह भी प्रोस्टेट ग्लैंड के सूजन की वजह से ही होता है। उसमें सिकुड़न कम होती है ताकि वो पेशाब को ठीक ढंग से रोक सके, या पेशाब की थैली को पेशाब से पूरी तरीके से खाली कर दे। ऐसे पेशेंट को पेरीएरा ब्रावा का मदर टिंचर या लो पोटेंसी 3-6 में उसको खिलाना चाहिए। अगर मदर टिंचर दे रहे हैं तो 10 से 15 बूंद सुबह शाम आधा कप पानी में मिलाकर पीना चाहिए या पिलाना चाहिए, या पावर में है तो दिन में 3-4 बार खाना चाहिए, या बूंद में ले रहे हैं तो 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम में 30 या 6 में। और 2-3 महीने में यह समस्या समाप्त हो जाएगी। और जो इसकी बहुत होम्योपैथिक में प्रचलित दवा है, जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग हर पेशेंट करता है, हर डॉक्टर्स करते हैं, वह दवा है सैबाल सेरुलाटा। सैबाल सेरुलाटा का मुख्य काम है कि प्रोस्टेट ग्रंथ को नॉर्मल बनाना। अगर अंडकोशों में दर्द होती है तो उसको खत्म करना, छूने से दर्द बढ़े, पेशाब में रुकावट महसूस हो, तो आप सैबाल सेरुलाटा मदर टिंचर की 10 से 15 बूंद सुबह आधा कप पानी में, और उतना ही रात में। अगर पावर में ले रहे हैं तो सुबह दोपहर शाम 6 या 30। इससे काफ़ी लोगों को आराम होते देखा गया है। एक चीज़ और होता है कि कोई दवा ठीक से काम नहीं कर रही हो, कुछ दिन किया फिर छोड़ दिया, फिर हो गया पेशाब की तकलीफ। आप सैबाल सेरुलाटा भी खिलाए, पेरीएरा भी खिलाए, पल्स टीला भी खिलाए, या इनकी अन्य भी जो दवाएं हैं, और पेशेंट को आराम खास तौर से नहीं मिल रहा है,
और वो लंद फंद रहता है और विद्वान भी होता है, तर्कशील होता है, लेकिन चुप है। कोई चीज़ सुन रहा है तो चुप होकर के ही सुनेगा, बीच में नहीं बोलेगा, और बोलेगा तो अपनी बात मनवा करके रहेगा। पैंट वह क्लिचदार पहना है, कोई ज़रूरी नहीं कि शर्ट भी क्लिचदार हो। वह भी किसी तरह का है, मुड़ा है, तुड़ा है, सिकुड़ा हुआ है, उठाया, पहना और चल दिया, और आपकी बातों को गौर से भी खूब सुनेगा। लेकिन जब वो बोलना शुरू करेगा तो अपनी बात आपसे मनवा लेगा तर्क के आधार पर। इसको हम रैश फिलासफी कहते हैं। और यह दवा है सल्फर। यह व्यक्ति के तमाम सारे व्यवहारों को बदल देती है। बीमारी तो ठीक होता ही है, और कोई दवा क्यों काम नहीं कर रही है उस कारण को भी खत्म करता है। इसलिए अगर आपकी चुनी हुई दवा काम नहीं कर रही है तो सल्फर 200 पावर का हर तीसरे दिन जरूर एक खुराक दें। इससे पेशेंट का व्यवहार भी बदलेगा और वह बिल्कुल साफ सुथरा रहने लगेगा, साथ ही उसके प्रोस्टेट की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इसकी प्रसिद्ध दवा होम्योपैथ में शैवाल सेरुलाटा है। कोई भी परिस्थिति हो, शैवाल सेरुलाटा काम करेगा ही। बाकी लक्षणों के अनुसार बहुत सारी दवाएं हैं। चोट लगी है तो आर्निका है, रात में बढ़ रहा है तो मरसाल है, और रोग बहुत पुराना पड़ गया है तो सल्फर तो मैंने बता दिया। और साथ में अगर बवासीर रोग भी है तो स्टेफिग्रिया है, कोनियम है, एपिसमेल है, लाइकोपोडियम है, कीमाफिला है, मेडोरिनम है, और सिलेनियम, फास्फोरस और सीपिया भी है। इसके साथ भी अन्य भी दवाएं हैं जो लक्षण के हिसाब से काम करती हैं, लेकिन इसकी मुख्य दवा शैवाल सेरुलाटा है और पेरिएरा ब्रावा है। इसे नहीं भूलना चाहिए। इसी के साथ मेरे चैनल अच्छे लगें तो लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपनी बात रखें। आप सभी लोग ने गौर से सुना, आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।